हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं जनगणना के बारे में, सेंसस के बारे में, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये सेंसस के जो आंकड़े हैं भारत सरकार के 2011 के हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक मैंने ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। केवीएस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो होप्स वहाँ से यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, खास करके टीजीटी एसएसटी के पेपर में। तो 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयर, जो कि उस टाइम पे क्या थे, भारत के क्या थे, वाइसराय थे। ठीक है, 1858 के बाद भारत में वाइसराय का पद आया था। पहले क्या होता था, भारत के क्या होते, जनरल होते थे। ठीक है, जैसे बंगाल के जनरल थे, फिर भारत के जनरल हुए, और बाद में उसको वाइसराय का पद में कन्वर्ट किया गया। तो लॉर्ड मेयर था। पहली बार उनके टाइम पीरियड में 1872 में जनगणना हुई थी, सेंसस। और 1888 में पहली बार नियमित रूप से, ठीक है, उसके बाद 10-10 साल में लगातार स्टार्ट हो गई क्या, हमारी जनगणना। उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड में पहला देश वो कौन सा था, स्वीडन था। और प्रथम बार, पहली बार इसने जनगणना सेंसस को स्टार्ट करा 1749 में। ठीक है, 1749 में, बहुत पुरानी बात है फ्रेंड्स ये तो तब से इन्होंने, स्वीडन ने, तभी ये इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारी की सारी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। और हर किसी सेंसस में टॉप 10 में ये रहते हैं, टॉप 10 में इनकी रैंक होती है। अब 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की वो 7वीं थी। वैसे हम देखें तो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में। उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं है अभी तक, क्योंकि 2021 में कोरोना आ गया था इंडिया में। नॉट इन इंडिया, कोरोना केम इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, जो कि विश्व की जनसंख्या का कितना थी, 17.5% फ्रेंड्स, ध्यान रखना है हमें। जबकि हमारे पास विश्व की जनसंख्या का 4 या 5% सिर्फ हमारे पास इतना एरिया है, लैंड एरिया है। तो ये भी हमारी पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2001 से 2011 के बीच हमारी जो दशकीय वृद्धि हुई 2001 से लेकर 2011 के बीच में, वो 17.7% थी। ठीक है, डेकेड में, जो एक एक दशक में, दशकीय को डेकेड कहते हैं, 10 साल, उसमें कितनी वृद्धि होती है। नगरीय जनसंख्या 31.2% की वृद्धि, और ग्रामीण में 68, अच्छा, नगरीय जनसंख्या हमारी 31.2% थी, और जो ग्रामीण थी, जो रूरल एरिया की थी, वो 68.8%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश, हमेशा टॉप पर 20 करोड़। वर्तमान में 2023 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ हो गई है। महाराष्ट्र 11 करोड़, बिहार 10 करोड़। ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। इसके अलावा हम देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख, मिजोरम की 10 लाख। ये दो बहुत छोटे छोटे इनकी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ये एक था दिल्ली। दिल्ली की 1 करोड़ 67 लाख, और लक्षद्वीप की सिर्फ 64,000, 64,000। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। मेघालय में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई वहाँ पे, जो वहाँ का रेशो है जनसंख्या का, उसमें बढ़ा हुआ, इंक्रीज हुई 27.9%। और अरुणाचल प्रदेश में 26%। मेघालय की कैपिटल है आइजोल, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ठीक है, मेघालय की सही बोला ना, आइजोल, हाँ ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या वहाँ की निगेटिव में चलेगी, -0.46। और केरल में, या केरल की भी 4.9% घट गई। ठीक है, ये न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं। ठीक है, केरल की भी जो है, इनकी घटी, लेकिन इसकी कम थी, मतलब इसकी घटी नहीं केरल की। यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, ध्यान रखना हमें। 2 लोकसभा सीट है शायद यहाँ पे नागालैंड में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला वृद्धि राज्य कौन सा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी। तो दादरा और नगर हवेली में, यहाँ के जो यूटी है, वहाँ पे 55.9% की वृद्धि दर हुई। ठीक है, इंक्रीजमेंट हुआ। और लक्षद्वीप में, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप में 6.3% की क्या हुई, इंक्रीजमेंट हुई, किसमें, जनसंख्या में। 2011 में बिहार आबादी का 10 करोड़, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बिहार की आबादी कितनी थी, 10 करोड़ 2011 में बिहार की। ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य पूछे सबसे ज़्यादा, तो हिमाचल प्रदेश की 68.8% जनसंख्या
ग्रामीण थी। भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत कितना था? 31.2%, जो कि टोटल कितना था? 37 करोड़। तो हमारी ज़्यादातर जनसंख्या आज भी कहाँ पे? गाँव में रहती है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, जिनको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और अगर एससी की बात करें, एससी शेड्यूल कास्ट की, तो यूपी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2020 में भारत की औसत आयु 29 वर्ष। ठीक है। भारत में जनघनत्व कितना है? 382। अच्छा, इसका मतलब होता है कि डेंसिटी कितनी है हमारी इंडिया की? 1 किलोमीटर एरिया में हमारे 382 लोग रहते हैं, जबकि हम मेट्रो सिटी में देखें तो यही संख्या हमारी हज़ारों में चली जाती है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में बहुत ही कम लोग, 31 से 32 लोग रहते हैं शायद। अब आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डेंस पॉपुलेटेड कहाँ पे है? बिहार में। सबसे एक वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे 1106 लोग रहते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल में 1028 लोग रहते हैं। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में आते हैं। मिजोरम में 52 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। नॉर्थ ईस्ट की अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मिजोरम की आइजोल कैपिटल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली। दिल्ली में 1 किलोमीटर एरिया में 11,320 लोग रहते हैं, 11,320। वर्तमान में तो ये मुझे लगता है जनसंख्या और डबल हो गई होगी, डबल नहीं होगी तो कम से कम 20,000 हो गई होगी ये। न्यूनतम जनसंख्या और घनत्व वाला यूटी कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में 46 लोग रहते हैं। इसीलिए हमारे दिल्ली में लोगों को रोज़गार मिलता है, और साथ में लोगों को यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाईली पॉपुलेटेड एंड हाईली पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? दिल्ली है, जो कि नेशनल कैपिटल भी है इंडिया की, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यूटी, देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में है। 46 पर किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे फैले हुए लोग, 46 लोग 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। ठीक है। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें, लिंग अनुपात की, तो सर्वाधिक सेक्स रेशो वाले राज्य केरल और तमिलनाडु। इसका मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं पाई जाती है? तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं, तमिलनाडु में 996 महिलाएं। वहीं न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा में 879 महिलाएं, और जम्मू कश्मीर में 889 वाले। ये कौन से? माइनस में दोनों, सबसे कम वाले, न्यूनतम वाले हैं। ठीक है। हरियाणा में महिलाओं को मार दिया जाता था 1 सदी पहले, अगर हम देखें तो उनको भ्रूण हत्या होती थी, घर में ही उनको मार दिया जाता था। सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला यूटी पुडुचेरी है, 1037 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम सेक्स रेशो वाला यूटी दमन और दीव 618 यहाँ का डेटा है। आगे देखते हैं, 2011 की अनुसार देश का लिंग अनुपात कितना है? 9:3। ठीक है। 1000 पुरुषों पर कितने? 9:3 महिलाएं हैं। ठीक है। साक्षरता दर की बात करें तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं हम 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या, ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, कितने हमारे देश में साक्षर लोग हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। भारत की साक्षरता दर 2011 में 73% थी, और 2001 में 64% थी, तो इसको याद रखना है, 73% इंपॉर्टेंट है। स्टेट की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता पुरुष राज्य कौन सा है? केरल और मिजोरम। ठीक है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता राज्य कौन से वाले हैं? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता राज्य केरल और मिजोरम, और न्यूनतम महिला बिहार और राजस्थान, दोनों में बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता यूटी लक्षद्वीप, और न्यूनतम साक्षरता यूटी दादरा और नगर हवेली। ठीक है। स्त्री व पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ पे? राजस्थान में देखा जाता है। ठीक है। पुरुष साक्षरता 79.2% है, और महिला साक्षरता 52% है, जबकि वर्तमान में यहाँ की जो साक्षरता बढ़ी है कहाँ पे? राजस्थान में, वो लगातार बढ़ रही है। 80 की जनसंख्या शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति में लगभग 20 करोड़ है देश में। सर्वाधिक कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है। यूपी में सर्वाधिक है, यूपी है। और अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य देखें, एसटी वाला राज्य देखें, तो पंजाब। ठीक है। पंजाब में कितने अगर राज्य की पूछे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में, ठीक है, परसेंटेज में पूछे, तो पंजाब में 31.9% क्या है? एससी है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति इनको कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट। एससी कहा जाता है, अनुसूचित जाति है। अनुसूचित 2001 के अनुसार भारत में लगभग 10 करोड़ एसटी है, शेड्यूल ट्राइब, और ये एससी कितने? 20 करोड़। ठीक है। नहीं, ये 2011 था, ये वाला 11 है, ये 2001 है।
सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य एमपी और सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला यूटी कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में सारे के सारे क्या हैं? ट्राइबल लोग हैं 94.81%। और एससी की बात करेंगे तो यूपी। तो ये सारे के सारे फैक्ट थे। और आगे देखते हैं, देश में सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पे है? 2011 में दिल्ली में पाया गया है। और 19 कुछ और फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है। 1911 से लेके 1921 के बीच जो दशकीय जनसंख्या थी भारत की, उसमें ऋणात्मकता देखी गई। ठीक है, नेगेटिव में रहा ये। उस टाइम पे हमारी जनसंख्या घटी। गांव में 68.8% लोग रहते हैं। और 2001 से 2011 के बीच में स्त्री साक्षरता, पुरुष साक्षरता कितनी? स्त्री साक्षरता जो गर्ल लिटरेसी है वो 11% एंड मेल लिटरेसी 10% बढ़ी है। तो ये अच्छी इंडिकेशन है। वर्तमान में तो ये हमारी देखते हैं जनगणना अगली वाली कब होगी। और आज तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडी।